कि इलेक्शन के वोटिंग का दिन 30 नवंबर है। मैं हल्के असेंबली मलकपेट के तमाम राय दहिंदगान से एक ही बात आपके सामने अर्ज करके अपनी जगह ले लूंगा कि जब कोविड था, कंटेनमेंट का एरिया था एक, उसमें कोई नहीं जा सकता था। यानी ये गली में कोई आ सकता तो उस गली में नहीं जा सकता था। उस वक्त, उस पुराशूब दौर में, जब लोग ये समझ रहे थे कि क़यामत अब आ जाने वाली है, माने कोई किसी के पास अगर कोई कोविड का पेशेंट मर जाता तो सिवाय बाप या बेटे के या औलाद के कोई जाता भी नहीं था। उस वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी नजर आई आपको? उस वक्त में क्या आपको बीजेपी नजर आई? उस वक्त में अगर कोई आपको नजर आ रहा था मलकपेट की आवाम को जो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत काम कर रहा था, वो अहमद बलाला और मजलिस के अरकान नजर आ रहे थे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भी पूछा हूं बलाला साहब से कि कोविड के दौरान 50,000 रेशन किट बलाला ने अपने जरिए से आवाम तक पहुंचाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, ऑक्सीजन कन्वर्टर पहुंचाया। कई आप लोग अस्पताल में एडमिट होना चाहते थे तो हम लोग मिलकर काम करते थे, चाहे गांधी हो, उस्मानिया हो, या गवर्नमेंट ने हाईटेक सिटी में एक हॉस्पिटल खोला था, वहां पर बेड्स हम लोग तलाश करते थे। उस वक्त में मजलिस ने काम किया। आज जब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के लोग आकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूं, भाई साहब अब तो सब चीज अच्छा है, आप आकर क्या करने वाले? अब तो सब अच्छा हो गया, जब आपकी जरूरत थी आप तो नजर नहीं आए, आप कहीं और बैठे थे, कोई और बैठा था। अब आकर कोई ये बड़ी बड़ी बातें करने का बड़ा शौक, यानी ये इनकी मोहब्बत जो अब निकल कर आती है, उस वक्त क्यों नहीं निकली? कोविड के दौरान कहां थे? अच्छा, इनके पास इतना पैसा कहां से, अब कहां से आ रहा, जब क्यों नहीं निकाले? बलाला को गाली दे दो आप, कुछ भी, हम बुरे हैं, मैं तो मानता हूं कि मैं, बलाला, हम तमाम मजलिसी दुनिया के सबसे गुनाहगार हैं। आप दूध के धुले हुए मर, अब पैसा कहां से आ रहा, जब क्यों नहीं था आपके पास? अब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है, जब गरीबों को फूड का रेशन किट देने पैसा नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर देने पैसा नहीं था। तो आपको यह बात याद रखना है कि कोविड के दौरान में अगर कोई आपके दरमियान में फिर रहा था, अपनी जान को हमारे तमाम अरकान हथेली में रखकर फिर रहे थे, वो भी बीमार पड़े, मगर हमने आवाम को नहीं छोड़ा। हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हुए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझे और अहमद बलाला ने एक काम किया। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ना कांग्रेस ना बीजेपी नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग, तेलुगु देशम के लोग लड़ लड़कर थक गए, तो अब बोले कि भाई साहब आप नहीं लड़ेंगे, अब किसी एक कुर्बानी के बकरे को लेकर आए। अब बेचारे से क्या क्या कुर्बानी दिलाते नहीं मालूम मेरे को। अब उन्हें भी नहीं रहता, उन्हें उसको भी मालूम हो जाएगा कि भाई साहब तेरे को खाली निचोड़ रहे, तो उससे जो मिलता ले लेने वाले हैं। मैं तो उसको भी कहूंगा कि जरा देख के रहो, ये मलकपेट है और मलकपेट आसान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। माशाअल्लाह से यहां पे एक से एक माहिरीन है, मगर उन पूरे माहिरीन को जमा करके एक जगह जमा करके काम करने का काम बलाला कर रहे हैं। आपने खिदमत का मौका दिया उनको, आपने 3 मरतबा उनको रुकने असेंबली मुंतखब किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस माहौल को बरकरार रखिए। ये जो है ये टूरिस्ट हैं। मैं सुना कि कोई साहब जो है वो जो आरएसएस का छोटू है, उसको 5 करोड़ रुपए देकर टिकट लिए उन्होंने। अरे क्यों दिए भाई, गरीबों में दे देना था, उसमें से 1 करोड़ रुपए किसी गरीब के बच्चों की शादी करना था। नहीं, लड़ना है, पब्लिसिटी मिलती गई उनको। बलाला के खिलाफ लड़े तो पब्लिसिटी मिलती। कौन सी पब्लिसिटी मिलती आपको? कहां से पब्लिसिटी मिलती आपको? अरे भाई, अल्लाह ने तुमको जो पैसे दे दिए तो उसको रख लो, बुरे दिन के लिए रख लो, क्योंकि हमारे से जो टकराता ना उसके बाद बुरे दिन शुरू हो जाते हैं उसके। जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको।
जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको, तो उन्हें क्या बोला, मैं सर फोड़ लिया बलाला के खिलाफ, सर मार मार के, अब इसको लेके आया, तू अपना सब चीज फोड़ दे। अब क्या फोड़ते क्या खोलते अल्लाह को मालूम, मगर नहीं, आप देख लो, आप देख लो, कोई बात है क्या? अरे जहां नामपल्ली की मिसाल ले लो आप, कोई नजर नहीं आता। अब 5वां साल आया कि ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, अरे क्या है, क्या है, मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है, अवाम की खिदमत मजाक नहीं है भाई। मेरे बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा कि तो अच्छा मजा ही, मगर ये आसान काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल काम है। और ये गैर जिम्मेदार लोगों पे कैसा भरोसा कर सकते आप, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिश को मुतमईन करने के लिए, जो अपनी अना की खातिर आ रहे। अवाम की खिदमत नफ्स की ख्वाहिश और अनानियत के ऊपर नहीं की जा सकती। अवाम की खिदमत वही कर सकता है जो अपने नफ्स पर और अपने ईगो पर, अपने ख्वाहिशात को थोड़ा बाजू रखकर अवाम और गरीब की फिक्र करे। ठीक है, इंसान है, हम कोई फरिश्ता नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझ में भी कई ऐब हैं, मगर मकसद तो यह है कि भाई हम किस मकसद से लड़ने। अच्छा, इनसे जाके पूछो आप क्यों लड़ना चाह रहे, नहीं नाम हो जाता। क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे भाई, नहीं भाई मेरे पास भी 10-15 गाड़ियां चलती हैं। यानी इनका मकसद अपनी जात को कामयाब करना है। मजलिस जात पे काम नहीं करती, यानी पर्सनालिटी पे काम नहीं करती। मजलिस ये बोलती है कि जो अवाम हमको वोट दे रही है उनके लिए काम करना है, उनको फायदा पहुंचाना है। ये मजलिस ने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बलाला अहमद बलाला हो या मजलिस के अरकान हो, मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन दलित है, कौन बीसी है। जो आया काम करने के लिए हमने पूरा दिल खोल के उसका काम किया और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मलकपेट में मिसाल दी जाती है। शहर हैदराबाद में अमन बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी थोड़ा थोड़ा मजलिस का रोल है, कुंचम तो होगा, पूरा उनका होगा, तो हमारा तो छोटा तो रोल है। उस अमन को बरकरार रखा हमने। बीजेपी के कॉर्पोरेटर, कौन सा हट है वो, या कोई हट के एरिया बोलते ना, अजय हट है, नहीं हट है ना, हट का एरिया, हाँ अजय हट। जब से बीजेपी कॉर्पोरेटर था कुछ नहीं काम हो रहा, आप बड़ा नाम लिए, मोदी मोदी, कहा मट्ठी काम ही नहीं हो रहा। तुम समझे वहां जीत गए, क्या हुआ, आप क्या काम करे? उल्टा वहां की आवाम बलाला साहब से आके काम लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कराए। फिर आप देखिए कि एक अजीमुशान आईटी टावर आ रहा है, 1000 करोड़ की लागत, 1000 करोड़ की लागत से आईटी टावर आ रहा है। अब जो बात करें कि हमारे को बोलते थे, अरे क्या कर रहे भाई, देखो कैसा हो रहा हो, वहां देखो हाईटेक सिटी, अरे हाईटेक सिटी है तो अपने आप ही हो रहा। हम किए काम, मंजूरी लेकर आए और मैं आपको बता रहा हूं उस आईटी टावर के लिए बलाला साहब भी मुत्तफिक होंगे मेरी बात से, 3.5 साल हम दोनों को मेहनत करना पड़ा। 3.5 साल पीछे पड़ना पड़ा हुकूमत के। पहले जब गए तो बोले अरे का जमीन ही नहीं है, फिर ड्रोन से पूरा जमीन निकाले, उसका नक्शा बताए, ये बताए। यानी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ऐसे नफरत करने वाले बैठे हुए हैं। अरे बोले वहां क्या होगा सब, इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी व्हाट विल हैपन। बोला इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी क्या होगा, मैं बोला वही सिटी में 4 मीनार है, तुम्हारे पास नहीं है। वही सिटी में मक्का मस्जिद है, तुम्हारे एरिया में नहीं है। किले गोलकुंडा है, तुम्हारे पास नहीं है। हम बताएं उनको कि भाई ये गवर्नमेंट की लैंड है, बनाओ। बहरहाल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। और मुझे यकीन है कि वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, 3 साल 2 साल जो भी उसका टाइम है, एक माशाल्लाह एक बेहतरीन यहां पे नौजवानों के लिए जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या जो भी है उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी ये। मैं तो सिर्फ वहां जब बैठा था मैं इतना खुश था, इतना अपने आप को शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह सुब्हाना व तआला का, कि जो लोग मजलिस को ताना मारते, देखो वहां पे जाके देखो ये लोग शेरवानी कुछ नहीं कर रही। अरे बात करें कि शेरवानी पे आ जाते,
अरे समझ में नहीं आता इनको शेरवानी से क्या नफरत है। नहीं, क्या शेरवानी पहने तो समझते कि हम लोगों का यूं है? तो शेरवानी पहनते, पढ़े लिखे भी है, दिमाग भी है, और सबको परेशान भी कर देते यहां से लेके वहां तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो टीवी आईटी टावर आ रहा है, और उस मीटिंग में केटी रामाराव ने अच्छा कहा था कि मलकपेट में उनके बचपने में सुने कि टीवी टावर मशहूर था, अभी आईटी टावर मशहूर होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आप जानते हैं कि अभी बड़ा साहब ने जिक्र किया कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में स्कूल और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। अगर मैं गलत ना कहूं तो करीब 2 ब्रिजेस भी इनॉग्रेशन किए गए। इंशाअल्लाह ताला वो 2 ब्रिजेस का भी काम शुरू होगा। जीएचएमसी के कम से कम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 300 करोड़ के ऊपर के करीब काम जीएचएमसी में कराए गए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 60 करोड़ के चेक अहमद बलाला मंजलिस की तरफ से 4.5 साल में 60 करोड़ के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक ये यहां मलकपेट में दिए गए। 20 करोड़ की लागत से चंचलगुड़ा का जूनियर कॉलेज बन रहा है, और फिर 721 करोड़ रुपए रोड के ऊपर सीसी रोड, कम्युनिटी हॉल, नाला, बॉक्स ड्रेन के लिए इसमें इस्तेमाल हुए। और वो स्टील ब्रिज का काम स्लो चल रहा, मैं मानता हूं गलती हमारी है। वो स्टील ब्रिज का काम जल्दी होना था। वो गुत्तेदार ऐसा मिला, इफलास सुन रहा ने उन्हें। फिर मलकपेट के एरिया हॉस्पिटल में 52 करोड़ की लागत से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, 88 ऑक्सीजन बेड और 42 बीपीएल वार्ड, 37 एसएनसी वार्ड बनाए गए। फिर डबीलपुरा में 100 बेड के दवाखाने का वहां पर काम शुरू हुआ। 16 बस्ती दवाखाने बनाए गए, 4 यूपीएचसी बनाए गए, मिनी डायग्नोस्टिक हब बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के डिपार्टमेंट में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि 24 घंटे आपको बरक़ी आ सके, और बगैर बिजली के चीचा व्हाट्सएप नहीं देख सकते, चाची बात नहीं कर सकते किससे भी, तो चाचा चाची के लिए भी काम किए। अब इन्हें कहां से उतरा पैराशूट में नहीं मालूम इन्हें। अब आप देखिए कि ये काम मजलिस ने किया। तो ये तमाम एक लंबी फेरिस्त है। करीब 75 करोड़ के वाटर वर्क्स के, ड्रेनेज के, नई पानी की लाइन के उसमें इस्तेमाल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बलाला साहब ने किया। मैंने आपसे एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह बलाला साहब को कामयाब करिए, मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। मैं 2009 में यही अकबर बाग के चौरस्ते पर यह बात मैंने आपके सामने खड़े होकर कही थी। उस वक्त बहुत से हमारे मुखालिफिन हंस रहे थे, ये आके बात कर रहे, मगर अल्लाह का करम है वो बात अब सच साबित हो रही है। टाइम जरूर लगा उसके लिए, मगर मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, जो एक गुलदस्ते के तरीके से आप तमाम ने मिलकर इसको सजाया है। एक यहां पर आपने एक बेहतरीन चमन बनाया है, और उस चमन में हर फूल खिल रहा है। खुदा के लिए इन कांटों को उस चमन में आने मत दो। ये कांटे हैं, इस चमन को बर्बाद करना चाहते हैं। इनको खुशहाली देखी नहीं जाती। बस यही चाहते हैं कि जो 15 साल में बड़ी मेहनतों से आपने, यहां की आवाम ने जो इस माहौल को पैदा किया, मोहब्बत का, यकजहती का, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का, फसादात को खत्म करके रख दिए। हमारे मसलक के अख्तलाफात अपनी जगह पर है, मगर टकराव का माहौल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस माहौल को मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ही मजबूत कर सकते हैं। हमारा मिशन तो यही है कि हम इसको और आगे लेकर बढ़ेंगे, मगर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को महसूस करें। और जो लोग इलेक्शन लड़ने का हक हर एक को है, मैं रोक नहीं सकता किसी को, मगर उनका मकसद क्या है, वो क्या सोचकर मलकपेट में आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं मजलिस के खिलाफ। बीजेपी है तो बीजेपी
अब उनका सदर बोल दिया कि हम 4% रिजर्वेशन निकालना चाहते हैं, और फिर ये कांग्रेस वाले हैं, इनका सदर बोलता है कि अगर हम इख्तिदार पे आ गए तो हम पूरे 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मंदिर बना देंगे। अरे भाई साहब, मंदिर मस्जिद तो बन सकती है, मगर स्कूल कौन बनाएगा, अस्पताल कौन बनाएगा, ये दिलों को मिलाने का काम कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा? ये काम तो मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताईद और आपकी सरपरस्ती की बुनियाद पर पिछले 15 साल से मलकपेट में करती आई है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस काम को लेकर हमको और आपको और आगे बढ़ना है, मजबूती के साथ काम करना है। मैं हमारे मजलिस के जिम्मेदारों से, अराकीन से ये कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से इस इलेक्शन में जो मुखालिफ चाहता है उसको उसकी साजिश में कामयाब होने मत दीजिए। अरे पुकारने दो भाई, पुकार के चले आते, और क्या होता है? आप इसको दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। खामखा दिल पे लेके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते। पुकारते हैं, इलेक्शन के दिन है, उसके बाद उन्हें चले आते। उन्हें रहने वाले नहीं है यहां पर। कोई कहां जाता, कोई संगारेड्डी जाता, कोई जहीराबाद चले जाता, कहीं भी चले जाता, उन्हें जान दो उसको। मगर आप टेंशन में मत आइए, अपना काम करिए। इलेक्शन का माहौल है, पुकारते लोग। मलकपेट की आवाम बाशऊर है, मलकपेट की आवाम ये पहचानती है कि कौन उनका हमदर्द है, कौन मुखलिस है, कौन उनके लिए मर मिटने वाला है। अब ये मौसम है इलेक्शन का, तो जाहिर है ये आते हैं ना परिंदे, थोड़ा आके आजमा लेते। उन्होंने ये समझ रहे कि हम आके दाना उठाएंगे। बाबू, यहां पर दाना नहीं उठा सकते आप। यहां पर एक से एक बड़ा शिकारी बैठा हुआ है, तुम पिंजरे में तुम फंस जाओगे। तो एहतियात करो। ये तुम समझ रहे हो ऐसा करेंगे, मैं वो कर दूंगा। बला साहब इस बोल रहे, सुना मैं, कोई साहब गुत्ता ले लिए, अड्डे पे के भोई है क्या है? अरे कोई लेबर अड्डे बता रहे को 1000 रुपये मिस्त्री को, 2000 रुपये। अरे क्या तो भी है। 4.5 साल कहां थे भाई आप, किधर थे आप? मगर इलेक्शन ठीक है, आए इलेक्शन, मगर आवाम तो देख रही है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन, अब से 30 नवंबर तक अमन को सामने रखते हुए इन लोगों की बातों का कोई टेंशन मत लीजिए। मैं जवाब देता हूं, आके यहां खड़े रह के जवाब देता हूं मैं। उनके बाप जवाब नहीं दे सकते, हम बोले तो इन्हों क्या बोलते हैं? हम तो उनके पप्पा को बोले आओ हैदराबाद आ जाओ, हम तो सबको बोल रहे आओ आके आजमा लो। ये सेमीफाइनल है, फाइनल हमसे कर लो ना। फाइनल होगा फरवरी में, मार्च में, और वो भी रमजान में आएगा पार्लियामेंट इलेक्शन। जरा मेरे को यकीन है जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो ज्यादा वोटिंग होंगी। नहीं क्यों होती? पाशा सही बात बोले तुम। सुबह में नाश्ता नहीं करते, मगर कहीं सहरी खा लेके सोने जाना, खाली जोहर में उठूंगा बोल के। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। हो गई रे सहरी, फजर हो गई, जब थोड़ा नहीं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की मोहब्बत अहमद बलाला के साथ और मजलिस के अराकीन और जमात से थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, 15 साल आप और हमने मिलकर एक बेहतरीन माहौल, एक बेहतरीन फिजा यहां पर पैदा की है। आप उस माहौल को और मजबूत करिए ताकि मलकपेट में हम और डेवलपमेंट के काम करवा सकें। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 नवंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से रवाना होकर मैं मजलिस के जिम्मेदारों से पहले कहूंगा कि आप पहले अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को, वालिद को, भाई को, बहन को ले जाके वोट डालना। उनका वोट डालने के बाद आप दूसरों को बोलना। कई मर्तबा देखा हूं कि उन घर वालों को नहीं बोलते, अब जा रहे, जब जा रहे। बहरहाल सुबह सुबह निकलिए, अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए आप, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए आप। ये क्या है 49, 50, ये ठीक नहीं है। आप बाशऊर लोग हैं, आप निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और आपकी जमात, मजलिस की नुमाइंदगी, मजलिस की क़ियादत को और मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, ताकि जब मजलिस का एमएलए
दोबारा इंशाअल्लाह तेलंगाना की असेंबली में जाएगा तो हर गरीब और मजलूम आवाम की एक आवाज बनेगा। हर कमजोर ये समझेगा कि ये मेरे लिए बोल रहा है। हर जिसके आंख में आंसू है, जिसके दिलों में ख्वाब है, वो बोलेगा कि हाँ मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं, कोई मेरे आंसू को पहुंचेगा। तो मेरे भाई 20 नवंबर के दिन आप पूरे अफराद खानदान के साथ अहमद बलाला के और मजलिस के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।